में दर्द हो रही है, सर में दर्द हो रही है और शोल्डर बहुत पेन कर रहा है। नमस्कार दोस्तों, ये सारी प्रॉब्लम जो है मैं खुद फेस कर चुकी हूँ। मुझे खुद भी सर्वाइकल में इतनी दिक्कत होती थी, इतना दर्द होता था। अब मेरा पूरा शोल्डर जो है मूव ही नहीं होता था, मैं इस साइड से सो नहीं पाती थी। ये पूरा दर्द जो है मेरा बढ़कर ऊपर सर में पहुँच चुका था। इवन मेरे तो कान से ना ऐसी आवाज़ गूंजती रहती थी, मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। तो मैंने कुछ एक्सरसाइज शुरू किए थे जिसकी वजह से मेरा सर्वाइकल पेन जो है अब रिलीफ है काफ़ी। मैं कंटिन्यूसली इस एक्सरसाइज को करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं अपना जो एक्सरसाइज है मैं आपके साथ शेयर करूँ, ताकि आपका पेन जो है वो भी पूरी तरह से ठीक हो जाए। जिस तकलीफ़ से मैं गुजरी हूँ आप उस तकलीफ़ से ना गुजरे, आपका पेन जो है एकदम ठीक हो जाएगा। तो आप इस एक्सरसाइज को कंटिन्यूसली कर सकते हैं आराम से। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले आपको अपने फिंगर्स को क्लोज़ करना है, अपने शोल्डर के ऊपर रखना है इस तरीके से, और इनहेल करना है और अपने सांस को होल्ड करना है। और अपने हैंड्स को जो है अपोजिट डायरेक्शन में पुश करना है। इस हाथ को इधर को पुश करना है, इसको इधर को पुश करना है और पूरा प्रेशर लगाना है। और अपने जो फिंगर्स है, ये फिंगर्स इसको अपनी ओर खींचना है, हथेलियाँ आगे की ओर खींचना है। इस तरीके से 5-10 सेकेंड आपको वेट करना है, जितना आप वेट कर सकते हो। अगर आपको बहुत ज़्यादा पेन है तो आप 10 सेकेंड से ज़्यादा ना रुके, उसके बाद धीरे धीरे उस टाइम को जो है आप बढ़ा सकते हैं। अगेन ऐसे करने से आपके जो शोल्डर की नसें जाम हुई है ना, वो फिर से ब्लड का फ्लो जो है फिर से चलना शुरू हो जाएगा। ऐसे एक्सरसाइज को आप कम से कम, जब आपका बहुत ज़्यादा पेन है तो आप 5-6 बारी करें, धीरे धीरे आप इस टाइम पीरियड को बढ़ा सकते हैं। इनहेल कीजिए और होल्ड कीजिए। जब आप थक जाए, हाथ को बिल्कुल फ्री छोड़िए, बिल्कुल शोल्डर पे प्रेशर नहीं लगाना है, बिल्कुल फ्री छोड़ना है हैंड को अपने। इस तरीके से आप 5-7 बार कीजिए। मैं आपको 3 टाइम्स करके दिखा रही हूँ। आप अपने पेन के अकॉर्डिंग, जो आप जितनी आपकी कैपेसिटी है आप उतना ही कीजिए। तो अगला एक्सरसाइज शुरू करते हैं। फिर से आपको फिंगर क्लॉज करने हैं, शोल्डर पे रखना है और इनहेल करके होल्ड करना है। इस बार भी ऐसे ही प्रेशर करना है और अपने हाथों को जो है आगे की ओर मोड़ना है। पूरे प्रेशर के साथ मोड़ना है, जितना आप मोड़ सकते हो। फिर एक्सहेल करके बीच में आना है, फिर इनहेल करके वापस नीचे की ओर करना है। फिर एक्सहेल करके बीच में। जिसको ज़्यादा पेन हो रही है, जो एक साथ नहीं कर सकता है, वो थोड़ा सा 5-6 सेकेंड का आप रेस्ट ले सकते हो, फिर से शुरू कर सकते हो। अगेन इनहेल कीजिए, एक्सहेल, फिर बीच में इनहेल, फिर रिलैक्स कीजिए।
ध्यान रहे जिसको हाई बीपी है और हार्ट की प्रॉब्लम है वो सांस ना रोके। बाकी नॉर्मल लोग जो है सांस रोक सकते हैं। तीसरे एक्सरसाइज में आपको हाथों को ऊपर की ओर ले जाना है। इनहेल कीजिए और हाथों को अपनी ओर मोड़िए। जितना आप मोड़ सकते हैं उतना मोड़िए। फिर एक्सहेल करके बीच में आइए। फिर इनहेल करके दूसरी ओर। एक्सहेल बीच में, फिर रिलीज। अगेन बीच में, रिलीज। इस एक्सरसाइज को भी आपको 5-7 बार कर लेना है। चौथी एक्सरसाइज में आपने अपने हैंड को शोल्डर की जड़ पे रखना है और उसे आगे की ओर खींचना है। अपने हैंड को पीछे की ओर ले जाना है। ध्यान रहे आपको बस ऐसे ही नहीं खींचना है, शोल्डर के जड़ पे अच्छे से पहले पकड़ बनानी है, फिर आपने आगे की ओर खींचना है और हेड को बैक ले जाना है। इनहेल कीजिए, अगली एक्सरसाइज करेंगे। अगली एक्सरसाइज पे आप अपने हाथों को बिल्कुल सामने सामने कीजिए। बैक आपके बिल्कुल सीधी होनी चाहिए और हाथ टेढ़ी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सीधी होनी चाहिए सामने। और इनहेल कीजिए, फिर दूसरे हाथ से सेम कीजिए। एक्सहेल करके वापस आ जाइए। अगेन अगली एक्सरसाइज शुरू करते हैं और अपने हेड को अपने शोल्डर तक ले जाना है। शोल्डर हिलाना नहीं है, शोल्डर वहीं रहेगा, अपने हेड को ले जाना है। एक्सहेल करके बीच में आइए। अब दूसरी ओर। बीच में, अगेन
फिर बीच में अगेन, फिर बीच में, इनहेल, फिर बीच में। इसको भी आपने 5-7 बार कर लेना है। उसके बाद धीरे धीरे जैसे आपका थोड़ा पेन कम हो जाता है तो आप टाइम पीरियड बढ़ा सकते हो, फिर 9-10 बार कर सकते हो। अगली एक्सरसाइज शुरू करते हैं। आप अपने हेड को साइड में ले जाइए इनहेल करते हुए और पूरा मोड़िए, जितना आप मोड़ सकते हैं उतना मोड़िए। एक्सेल करके बीच में, जिसको बहुत ज़्यादा पेन है, जिसको बहुत ज़्यादा दर्द है, उसकी पूरी नहीं मुड़ेगी, थोड़ी आधी उनकी हेड मुड़ेगी। तो आप धीरे धीरे इस एक्सरसाइज को पूरा मोड़ने की कोशिश करें। दूसरी ओर, एक्सेल करके बीच में, फिर बीच में, एक्सेल अगेन, एक्सेल, जिनको बहुत ज़्यादा दर्द है, जो मतलब बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रही है जिनको, तो वो हीटिंग पैड से हीट कर सकते हैं इसको, और तेल से मालिश भी कर सकते हैं। यूजुअली मैं क्या करती थी, एक्सरसाइज के बाद सोने से पहले मैं तेल से मालिश करती थी। तो मेरे पास ये चुल्ली का तेल है, तो मैं इसको थोड़ा सा लेकर और शाम को सोने से पहले अच्छे से इसकी मालिश कर लेती थी। तो आप भी शाम को सोने से पहले जो है अच्छे से तेल से मालिश कीजिए। मेरे पास तो ये चुल्ली का तेल है, अगर आपके पास नहीं है तो आप सरसों के तेल में थोड़ी लहसुन की कलियां डालकर 2-3 उसको गरम कर ले और छान करके जो है उस तेल का भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे बहुत आराम मिलेगा। तो ठीक है, स्वस्थ रहिए, अपने एक्सरसाइज को कंटिन्यू कीजिए, अपना सर्वाइकल ठीक कीजिए। बाय।